और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों का गर्मी का छुट्टी चल रहा होगा, लेकिन आज से मैंने शुरू किया है क्लास 9th में जो आपका मैथ्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स, उसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होगा कि नंबर सिस्टम जो है ना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबरों की दुनिया है। और इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ है जिसको हमको रिकॉल करना है, फिर से याद करना है, जो आप काफ़ी अच्छे से पहले के क्लासों में समझ चुके हैं, वो है नंबर लाइन। याद आया नंबर लाइन आप लोगों को? तो देखिए नंबर लाइन क्या होता है। एक लाइन होता है इस टाइप से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इस लाइन में अलग अलग नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 0-6 डायरेक्शन में जाएँ तो हमको पॉजिटिव मिलता है, और 0-6 डायरेक्शन में जाएँ मतलब लेफ्ट की तरफ जाएँ तो नेगेटिव, और राइट की तरफ जाएँ तो पॉजिटिव मिलता है। इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए 1 को रिप्रेजेंट किए हैं, 2 को, 3 को, इसमें नेगेटिव 1/3, इसमें 1/4, 1/2, और इधर अगर हम देखें तो -1, -2 और -3। तो इस प्रकार से आपने अच्छे से समझा कि नंबर लाइन जो है ना एक लाइन है जिसमें हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया है। इस पूरे चैप्टर का जो शुरुआत है, इसमें एक प्यारी सी बच्ची का चित्र है। आप आंख बंद करके कल्पना करिए कि आप इस बच्ची के कैरेक्टर में घुस चुके हैं। चलिए इस बच्ची को नाम दे देते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका नाम है सुमी। तो सुमी नाम की जो बच्ची है ना, उसके कैरेक्टर में आप घुस चुके हैं। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आप आंख को बंद करिए, और आंख को बंद करने के बाद ये जो नंबर लाइन है जिसके बारे में बता रहा था, उसके 0 से आपको किधर चलना है, राइट हैंड की तरफ चलना है। ठीक है, आंख को बंद करिए, सोचिए आप नंबर लाइन पे खड़े हैं और 0 से आप राइट हैंड की तरफ चल रहे हैं। तो जब 0 से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो इस नंबर लाइन में आपको नंबर मिलेगा। कौन कौन सा नंबर मिलेगा? ये नंबर मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर है ना ये मिलेंगे। ये जो पॉजिटिव नंबर हैं वही क्या है, नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर जो है ना 1 से शुरू होते हैं, और 1 से शुरू होने के बाद 2, 3 से होते हुए ये इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाते हैं। और इसका सिंबल जो है ना वो n होता है। तो देखिए इस कहानी में ये बच्ची क्या करती है, सारे नेचुरल नंबर को एक बैग में डाल देती है, और बैग में डालने के बाद यहाँ पे एक n का टैग लगा देती है ना। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट हमने किससे किया, सिंबल n से किया। आज समझ में आ गया नेचुरल नंबर आप लोगों को। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरे को बताइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए जो अभी मैंने समझा है। तो देखिए √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। √3 ये इंटीजर है, 0 होल नंबर है। ये अभी हम लोग समझेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D 15। अब देखिए ये जो डायग्राम है ना काफ़ी जादुई है, और ये डायग्राम जो है पूरा का पूरा इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्टों को समझने में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इस डायग्राम को मैं आपको टोटल 5 बार दिखाऊंगा मेरे इस वीडियो में, जिससे डायग्राम पूरा याद हो जाए। तो देखिए सुमी जो है ना अभी कहाँ पे है, तो सुमी अभी नेचुरल नंबर पे बैठी हुई है। ठीक है, इसके बाद वो कहाँ जाएगी, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब आगे देखिए ये जो सुमी है, प्यारी बच्ची सुमी, ये क्या करती है, ये जो नंबर लाइन में वापस आती है, और नंबर लाइन में वापस आने के बाद ये जो 0 है ना इसको उठाती है, और 0 को उठाने के बाद ये जो है बैग में फिर से इसको डाल देती है। ठीक है, जब बैग में इसको डालती है तो हम लोगों को नया कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलता है। तो पहले जो नंबर था नेचुरल नंबर था, अब 0 को डाली तो 0, 1, 2, 3, और इस प्रकार से इन्फिनाइट तक चलता है। तो ये जो नया नंबर का कलेक्शन है ना इसको बोलते हैं होल नंबर्स, है ना। तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन व्हिच 0 इज इंक्लूडेड इनटू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए जो होल नंबर है उसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें ऑलरेडी होल है ना। होल माने एक प्रकार का गड्ढा है, माने 0 है। तो ये जब नेचुरल नंबर में हम होल को मिला देते हैं तो नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाता है। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, होल। उसके बाद देखिए इसका सिंबल जो है ना वो W होता है। W जो है होल नंबर का सिंबल है। अगर होल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मेरे को बताइए इसके आंसर को। क्वेश्चन है कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, होल नंबर कहाँ शुरू होता है। तो हमने अच्छे से समझा है होल नंबर जो है ना वो 0 से शुरू होता है, 1 से नेचुरल नंबर शुरू होता है, -1 एक इंटीजर है, और ये तो डेसिमल नंबर है। अब देखिए सुमी जो है ना एकदम बढ़ते हुए नेचुरल नंबर से निकल के वो होल नंबर तक पहुंच चुकी है। ये जो सुमी है ना उसके साथ में ये रवि है, वो भी अब आ चुका है ना आगे की कहानी में। अब देखते हैं सुमी और रवि क्या कर रहे हैं। तो जो सुमी है फिर से वापस नंबर लाइन पे जाती है। अब देखिए नंबर लाइन में इसने 0 को ऐड कर लिया, सारे के सारे जो राइट हैंड के नंबर्स हैं आ चुके हैं। अब वो लेफ्ट हैंड की तरफ ध्यान देती है। तो लेफ्ट हैंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 है, -2 है, -3 है।
इन सब को उठाती है और उठाने के बाद ये जो है ना बैग में ये सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको डाल देती है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर वो जो होल नंबर का बैग था उसमें डाल रही है। जब ये नेगेटिव नंबर को डालती है तो उसके बाद फिर से बैग को बंद कर देती है और बैग को बंद करने के बाद उसमें एक टैग लगा देती है और टैग का यहाँ पे सिंबल क्या है जेड। ठीक, तो ये जो नेगेटिव नंबर को डालती है बैग में और वहाँ पे सिंबल जेड लगा देती है, तो ये सारे के सारे जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं ना इनको बोला जाता है इंटीजर्स। बट इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर के साथ में हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं। अगर इसको हम समझें तो माइनस इन्फिनिट से जाते 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 -3, -2, -1, ठीक है, उसके बाद 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाता है इन्फिनिट तक। तुम्हें जो है ना रवि से पूछ रही है, रवि बताओ तो यहाँ पे जेड यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो रवि जो है ना बहुत होशियार बच्चा है, जवाब दे रहा है कि जेड जो है ना जर्मन वर्ड जेहलेन से आया हुआ है। ये जो जर्मन वर्ड जेहलेन है इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। तो है ना, गिनने में हम नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सबको यूज करते हैं, इसीलिए इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए सुमी जो है नेचुरल नंबर होल नंबर से होते हुए अब कहाँ तक आ चुकी है, इंटीजर पे आ चुकी है ना। अब इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि -5 इज अ, -5 क्या है, क्या नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है कि ऑल ऑफ द अबव है। आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा। अभी और नंबर बचा है क्या सुमी के लिए, बिल्कुल बचा हुआ है नंबर लाइन में। सारे के सारे जो फ्रैक्शन नंबर हैं जैसे कि 1/2 है, 3/4 है, ये सब बचे हुए हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में देखिए ये 1/4, 1/2, -1/3, माने इन जो इंटीजर्स हैं इनके बीच के सारे जो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो बचे हुए हैं। अब सुमी तो बहुत मेहनती बच्ची है। अब सुमी क्या कर रही है देखेंगे यहाँ पे आप, तो सारे के सारे जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको बैग पे कलेक्ट कर रही है। अब बैग में कलेक्ट करने के बाद देखिए जब इसको खींचती है तो पूरा इसका पसीना निकल जा रहा है, लेकिन मेहनती बच्ची हार नहीं मानती। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जिसको उसने इंटीजर में ऐड कर दिया है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं ना इसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो रेशनल है वर्ड है ये रेशियो वर्ड से आया हुआ है। और क्यू जो है ना ये क्यूसेंट, याद होगा क्यूसेंट जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है ना वो क्यूसेंट होता है। ये जो रेशनल वर्ड है ये आया है रेशियो से। रेशियो से क्या बन गया, रेशनल, RATIO रेशियो, और इसमें NL जोड़ दिया तो रेशनल बना। और क्यू वर्ड आया है क्यूसेंट से। क्यूसेंट क्या होता है, जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसको क्यूसेंट बोलते हैं। तो इसमें एक डिफिनेशन है रेशनल नंबर का जो बिल्कुल आपको 9th के लिए और फ्यूचर के लिए बिल्कुल याद कर डालना है। वो है कि अ नंबर R इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं है, ये दिया हुआ है तो Q का वैल्यू 0 इसलिए नहीं है कि किसी भी नंबर को, मान लीजिए एक नंबर 1 है, इसको मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो है ना Q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो डिफिनेशन है आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इसके बाद देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं ना उसमें P एंड Q जो हैं वो को प्राइम होना चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे कि 1 एंड 2, 1 एंड 2 एक को प्राइम है क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप काट सकते हैं। लेकिन 2/4 करूंगा मैं तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इनके बीच में 2 जो है ना ये कॉमन फैक्टर है। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 से 2 कट रहा है। तो 1 एंड 2 जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, वो को प्राइम होते हैं। एक और मज़ेदार बता दूं मैं, जैसे कि 9 और 25 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है ना 3 से कटता है और 25 5 से कटता है, तो भी ये आपस में को प्राइम है क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कटता हो। मतलब मैं 3 इंटू 3 लिखूँ और 5 इंटू 5 लिखूँ तो देखिए 3 और 5 तो आपस में कटेगा नहीं। तो ऐसा करता हूँ, इससे आप समझ गए होंगे कि P एंड Q जो है ना को प्राइम क्यों होता है। ये रेशनल नंबर की डिफिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको अच्छे से आप समझेंगे तो मान के चलिएगा कि फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमको सेम वैल्यू मिलता है। जहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और 2/4, तो 2/4 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 से काटेंगे तो 1/2 आ गया। 10/20 को 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20 से काटेंगे तो आ जाएगा। और 25/50 को 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो देखिए सबका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो इस टाइप के रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स
या फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में ट्रू फॉल्स हम लोगों को बताना है, रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल फॉल्स है ये। हमने अच्छे से समझा है कि होल नंबर तो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3, ठीक है। और नेचुरल नंबर किससे चलता है? 1 2 3 से चलता है। तो 1 2 3 में 0 को ऐड करने पे होल नंबर मिलता है। तो 1 2 3 जो है ना नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में चूंकि 0 नहीं है, इसी कारण से क्या होगा कि हर होल नंबर जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर होल नंबर में 0 हटा देंगे तो नेचुरल नंबर बनेंगे। ये फॉल्स हो गया। सेकेंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, कि हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही है। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लो -3 है तो इसको हम 3/1 कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो कोई इंटीजर x है, ये इंटीजर x का डिनोशन है, तो इसको हम लोग x/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को डिवाइड करने पे उसके वैल्यू पे चेंज नहीं आता। तो इसी कारण से कोई भी इंटीजर जो है ना वो एक रेशनल नंबर होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, है ना। तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। इंटीजर बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि -3 है, -2 है, इस टाइप के नंबर होते हैं। 1 2 3 है, 0 है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते। जबकि रेशनल नंबर जो है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो 1/2 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर इंटीजर से होते हुए रेशनल नंबर पे आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में बोलता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 2 मेथड दिया हुआ है। दोनों मेथड को मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यही जो है ना इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करता है कि इसमें आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो चलिए इसको अच्छे से फिर हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे 1 और 2 के बीच में, उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या बोलता है कि मान लीजिए 2 रेशनल नंबर हैं r और s, ठीक। तो इनके बीच का नंबर कहाँ पे होगा? इनके बीच का नंबर होगा r + s/2 पे। ये समझ में आया कि कोई भी 2 नंबर के बीच का नंबर जो है ना उसके बीच में रहता है, तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको बीच का नंबर मिल जाता है। अब इसी में देखिए इसको कैसे यूज करेंगे कि 1 एक नंबर है, प्लस करेंगे 2 इसका दूसरा नंबर है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या मिल गया हम लोगों को? 3/2, ठीक। अब इसको आगे कैसे यूज करेंगे? अब ये 3/2 कहाँ पे है? देखिए 1 है, फिर ये 3/2 है, फिर ये 2 है, ठीक है। अब इसके बीच में और नंबर कौन से होंगे? तो 1 और 3/2 के बीच में नंबर होगा, और 3/2 और 2 के बीच में नंबर होगा। मतलब 1 और 3/2 को अगर प्लस कर दें इसी फार्मूला से और 2 से डिवाइड कर दें तो इनके बीच का नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से 3/2 को 2 से ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो 3/2 और 2 के बीच का नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे देखिए 1/1 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये 2 + 3, तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? 2 + 3 5/2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5/2 × 2 इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो 1 और 3/2 के बीच में हम लोगों को 5/4 मिल गया। उसी प्रकार से 3/2 + 2/1 डिवाइडेड बाई 2, अब इसका एलसीएम भी 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 को नीचे लिख देता हूँ। एलसीएम 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 2 2 = 4, तो मिला क्या हम लोगों को? 7/2 × 1/2, क्योंकि 2/1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 7/4। तो जो 7/4 किसके बीच में आया? ये 3/2 और 2 के बीच में आया। तो अगर फिर से इसको हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1 है, 1 के बाद में देखिए 5/4 है, 5/4 के बाद में 3/2 है, 3/2 के बाद में 7/4 है, और 7/4 के बाद में 2 है। अब देखिए हमको कितने रेशनल नंबर मिल चुके हैं? अभी 3 रेशनल नंबर मिले हुए हैं। अब पूछता कितना है? 5 है। तो हम 5 को कैसे निकाल सकते हैं? या तो इन दोनों को RS मान के प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या इन दोनों को 2 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या इन दोनों को कर दें, या इन दोनों को कर दें। तो कौन सा करें? तो मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, ये दोनों जो फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5/4 है, 5/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 2 से, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है? r + s डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 4 का 4 आ गया, तो 5 4 1 = 4 में 5 1 = 5, तो 5 + 3 × 2 हो जाएगा ये। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 4,
और डिवाइडेड बाई 2/1 है ना, क्योंकि 2/1 हो जाएगा ये। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 5 11/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 11/4 2 जा 8। ठीक है, तो ये 11/8 किसके बीच में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5/4 और 3/2 के बीच में। अब इसका नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 7/4। अब देखिए 3/2 और 7/4 इसको भी डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, 2 से। तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 2 प्लस 7। अब इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। अरे 2/1 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 13/8। 4 2 जा 8। अब 13/8 किसके बीच में आ जाएगा, 3/2 और 7/4 के बीच में आ जाएगा। इसको अगर हम लोग फिर से लिखें तो लिख सकते हैं कि 1 के बाद जो रेशनल नंबर है वो क्या मिला है हम लोगों को, 5/4। और 5/4 के बाद 11/8, 11/8 के बाद 3/2 और 3/2 के बाद 13/8 और उसके बाद 7/4, फिर मिला है हम लोग को 2। तो देखिए जो 5 रेशनल नंबर है ना, ये हमने फाइंड आउट किए हैं 1 और 2 के बीच में। कौन से मेथड से, r+s/2 करके। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड में हम लोग इसी को फाइंड आउट करते हैं 5 रेशनल नंबर्स को। तो देखिए सेकेंड मेथड में हमको क्या करना है, आप दोनों के दोनों नंबर को 1 से डिवाइड कर दीजिए। 1/1 हो गया ये, और ये हो गया 2/1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है। अब इसमें हम लोगों को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इनके बीच में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एक ज़्यादा, यानी 6/6 से। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 6/6 मिल गया। और ये 6/6 से क्या है, देखिए एक्चुअल में 1 ही है, क्योंकि दोनों कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। और किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या मिल गया यहाँ पे, 6/6। उसी प्रकार से देखिए 2/1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6/6 से, तो क्या मिलेगा, 12/6। ठीक है, तो ये भी 6/6 1 है, तो इसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे 6/6 और 12/6 के बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा होगा, देखिए ये होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर हम लोगों को, ये जो 2 रेशनल नंबर हैं 1 और 2 उसके बीच में मिल गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है ना पॉसिबल है, जैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1, 7/6, 8/6, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 4/3। उसके बाद 3/2, फिर आ जाएगा 5/3 और फिर हो जाएगा 11/6 और उसके बाद मिलेगा हम लोगों को 2। ठीक है, तो ये जो 5 रेशनल नंबर मिले हैं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6, ये 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों देखिए ये जो मेथड है ना, ये ज़्यादा इजी लगता है मेरे को, और ये मेथड काफ़ी इजी वे में आपको सॉल्यूशन करवाता है। जो भी रेशनल नंबर आपको बीच में पूछा जाता है उसके डिनोमिनेटर को आप पहले सेम कर लीजिए, है ना, एलसीएम लेके। उसके बाद आपको एक नंबर से ज़्यादा न्यूमरेटर में नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है और इसी मेथड को यूज करना है। मैं आगे जाके और समझाऊंगा इसको। तो देखिए हमने अच्छे से समझा है यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों आपको ये चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी 2 रेशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए मैं 1/1000 लेता हूँ और 1/ मैं लेता हूँ 10,000। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो आपके दिमाग में आएगा, उसके बीच में ना अनंत या इन्फिनिट नंबर आप रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। माने आप कल्पना नहीं कर सकते उतना रेशनल नंबर उसके अंदर में है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ा ही आश्चर्यजनक है नंबर सिस्टम में। और एक चीज़ बड़ा जादुई है कि कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, उनके बीच में जितने नंबर चाहें आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं।